जाहिर है चुनावी माहौल है तो सवाल छापेमारी की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। अखिलेश यादव के जिन करीबियों के ठिकानों पर रेड डाली गई उनमें कई यूपी के बड़े चेहरे भी हैं। आपको बताते हैं कि पार्टी में इनका कद कितना बड़ा है या फिर इनकी कितनी अहमियत है। राजीव राय शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं। टीवी डिबेट में एसपी का बड़ा चेहरा है। मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। दावा है मऊ, बलिया और गाजीपुर क्षेत्र में भूमिहारों में राजीव राय की अच्छी पकड़ है। राजीव राय 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, ये फार्मेसी भी चलाते हैं। दुबई और बेंगलुरु में राजीव राय की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरा नाम है जैनेंद्र यादव। ये भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनके ये ओएसडी भी रह चुके हैं। रियल एस्टेट का इनका कारोबार है। आगरा, लखनऊ समेत कई शहरों में इनकी ज़मीनें हैं। इसके अलावा इनकी मिनरल वाटर की फैक्ट्री भी है। तीसरा नाम है मनोज यादव। लखनऊ के बड़े कारोबारी हैं। आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। लंबे समय से मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों अखिलेश के करीबी हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ इनका बचाव कर रहे हैं बल्कि बीजेपी पर बदले की कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की टाइमिंग को लेकर उठे सवालों के बीच समीकरण बनने और बिगड़ने की तस्वीर भी देखने को मिली। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने टाइमिंग को लेकर 4 घंटे पहले सवाल उठाए और 4 घंटे बाद टाइमिंग को लेकर के ही फिर उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आए। कैसे, आप खुद देखिए। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मेरा है, इस समय आईटी की रेड चल रही हैं, अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड चल रही है आईटी की, क्या आपकी इस पर राय है? मैं तो इसके पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ, क्योंकि अगर गलत है तो उसके खिलाफ रेड चलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में इसलिए हूँ कि इलेक्शन का समय है। ये अधिकारी कुछ बदमाश हैं कि 5 साल आँख खोल बंद रखते हैं और जब इलेक्शन आता है तो वोट खराब करने के लिए उस समय फाइल खोलते हैं। अगर इनके पास तो अधिकारी आज 5 साल से हैं तो इनके पास कौन सी सूचना नहीं थी कि इससे पहले आप चलाते, 6 महीना पहले चलाते, 1 साल पहले चलाते। आपने बड़ी अहम बात कही कि वोट खराब करने के लिए, तो मतलब वोटरों में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जो इस समय चल रहा है। अब निश्चित रूप से जो हमारे आरक्षण का मुद्दा है उसमें भी यही अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। 10 दिन में एक पन्ना उल्टते हैं। 4 महीने हो गए, अभी कहीं आगे नहीं बढ़े और नतीजा। आरक्षण पे अभी आपके पास डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, पहले सवाल इस पर कर लें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात आपने कही, आपको समझ है इन चीज़ों की। आपने एक बात ये कहा कि अधिकारी, ये जो टाइमिंग है, जिस टाइम पर रेड हुई है, ये टाइमिंग जो है वोटों का नुकसान करेगी। निश्चित रूप से खराब है। ये रेड 6 महीने पहले, 1 साल पहले पड़ना चाहिए। आखिर वो एक दिन में तो नहीं खराब हुआ ना, एक दिन में तो नहीं वो अपराधी या गलत रास्ते पर उनके पास फाइल। वो तो आज अगर व्यापार कर रहा है, अवैध पैसा रखा है तो 2, 4, 5, 10 साल से पहले होगा। कहाँ इनकी खुफिया एजेंसी थी, कहाँ इनके अधिकारी थे? ये 1 साल 1.5 साल पहले रेड डालते। अब वो गुस्सा लगवा देते हैं कि उनके नात रिश्तेदार, उनके वर्ग के लोग गुस्से में आ जाएं, अब सरकार के खिलाफ विरोध में वोट डाल दें। तो ये अधिकारी भी मान के चलो कि सरकार के खिलाफ निगेटिव वोट पैदा कर रहे हैं और निगेटिव प्रचार करके ऐसे अधिकारी ऐसे गलत समय पर काम कर रहे हैं। इस समय जो हुआ इससे नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। कुछ उनके बिरादरी के लोग गुस्से में आएंगे। हम कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, वो कोर्ट फैसला करती है। रेड डाल देना, किसी को पकड़ के बंद कर देना, ये तुरंत उसको ऑन स्पॉट को अधिकारियों का कारनामा है। निश्चित रूप से अधिकारी ऐसे हैं जो गलत कारनामे कर रहे देख रहे हैं। तो इनकम टैक्स वाला कुछ लोगों पर जो आईटी के छापे पड़े हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे जो भी कानून भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उनका समर्थन करता हूँ। ये वही भ्रष्टाचारी हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। कानून के राज में हम कानून का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी निषादों के ऊपर बहुत अत्याचार और उत्पीड़न करते रहे। ऐसे कार्रवाई पर हम निषाद पार्टी सरकार का समर्थन करती है। और एक चैनल ने हमारे कुछ बयान को तो उनको पेश किया है, वो गलत है। हम सरकार के साथ हैं और ऐसी कार्रवाई के साथ हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।